आपका सामना में लेख आया था जिसकी चर्चा काफ़ी हो रही है, सतयुग कलयुग को लेकर आपने लेख लिखा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे सतयुग और कलयुग को किस तरह से आप बताना चाहेंगे? देखिए, सतयुग का जो इंसान था वो उसमें और घोर कलयुग के इंसान में काफ़ी अंतर आ गए हैं। ज़मीन और आसमान जितने अंतर आ चुके हैं। तो यही बोलना और लिखना मेरा वो था कि भी इंसान जो है वो आज घोर कलयुग का जो कलयुग में जो जी रहा है वो सतयुग जैसा वापस फिर से बन जाए। क्योंकि आज की तारीख में देखिए, सतयुग का इंसान ज्ञानी था, कलयुग का इंसान विज्ञानी है। सतयुग का इंसान कल्याणकारी था, कलयुग का इंसान विनाशकारी है। सतयुग का इंसान योगी था, कलयुग का इंसान भोगी है। सतयुग सतयुग और कलयुग में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। सतयुग तब था जब हमारे ऋषि मुनि जिया करते थे। आज कलयुग तब है जब हम अनेकानेक धर्म, अनेकानेक जातियां, अनेकानेक संप्रदाय, इनमें सब में बटे हुए हैं आज हम। तो ये जो समय की धारा चली है सतयुग से कलयुग तक, सतयुग में हम मन से प्रबल थे, बुद्धि से निर्बल थे। परम पिता परमात्मा शिव ने ये समय की धारा चलाई सतयुग से कलयुग तक की। अब इस समय की धारा में परमात्मा ने समय अनुसार ज्ञान दिया इंसान को। अब उस ज्ञान को इंसान ने धर्म के रूप में या संप्रदायों के रूप में, इनके रूप में बांट लिया, वो इंसान की गलती है। परमात्मा की गलती बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी। उन्होंने तो ज्ञान दिया था बुद्धि के विकास के लिए, ताकि बच्चों की बुद्धि का विकास हो जाए। परंतु बुद्धि का विकास जो किया इंसान ने वो विज्ञान के उसमें किया, जो ज्ञान के विपरीत चलता है। आज वैज्ञानिक जितने भी उपकरण हैं सारे विनाशकारी हैं। अगर हम देखें तो कोई कल्याणकारी है तो बताइए, एक उपकरण अगर कल्याणकारी है तो। मोबाइल से भी रेडिएशंस हैं, हर एक चीज में विनाशकारी है। और आज विज्ञान के जितने उपकरण, जो हम ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो चुकी है, आज ब्रह्मांड में हमने कितनी कर दी है। दूसरी, अब सतयुग और कलयुग का तो डिफरेंस तो बहुत है इंसान में। अगर इंसान के ऊपर अगर चाहे तो वो सतयुग जैसा भी बन सकता है। क्या तो कलयुग में सतयुग हो सकता है, वापस सतयुग वापस आ सकता है? नहीं, अभी सतयुग तो गया, अब संगम युग आएगा। प्रत्येक मानव शरीर का संगम परमपिता परमात्मा शिव से होगा, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से। परमात्मा शिव के 3 स्वरूप हैं, एक सूर्य स्वरूप शिव, एक शिव स्वरूप शंकर, और एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव। तो जब आप अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं तब परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं आपके शरीर में, तो ही आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, नहीं तो आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती। आप मृत्यु ग्रहण कर लेता है आपका शरीर। मौजूदा समय में हर इंसान किसी न किसी रोग से पीड़ित है, चाहे डायबिटीज हो चाहे बीपी हो। तो क्या वैदिक उपचारों से रोगों का इलाज किया जा सकता है? वैदिक मंत्रों से क्यों नहीं हो सकता? देखिए, विज्ञान रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, विज्ञान ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है, शरीर का स्थूल शरीर का सारा सब कुछ पढ़ा है। परंतु सूक्ष्म शरीर का तो कुछ भी नहीं पढ़ा विज्ञान ने। सूक्ष्म शरीर का कौन से डॉक्टर को पढ़ाया जाती है? ईड़ा, पिंगला, सुषमना किसी डॉक्टर को पढ़ाई जाती हैं? गांधारी, अस्तजन्हा, पूषा, ये नाड़ियों के नाम है। जो नाड़ियां 72,000 नाड़ियां स्थित है। मूलाधार चक्र, जहां हमारी कुंडलिनी निवास करती है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधारा चक्र। अब ये जो चक्र हैं इनसे 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है। एनर्जी फ्लो सिस्टम आज के विज्ञान के पास नहीं है। 72,000 नाड़ियां हमारी जुड़ी हुई हैं। अब ध्वनि की तरंग आप क्या समझते हैं कि आपके कंठ से उत्पन्न होती है? नहीं, ध्वनि की तरंग ध्वनि चक्र से उत्पन्न होती है। शरीर में 56 चक्र हैं, 56 चक्रास हमारे शरीर में। और संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो पूरी बोली जाती है, अधूरी या कटी हुई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में बोलेंगे मन, संस्कृत में बोलेंगे म भी पूरा, न भी पूरा। अब संस्कृत जैसे ही आप बोलते हैं वैसे आपका चक्र पूरा घूमता है। और जो वैदिक संस्कृत है उसमें 56 अक्षर है। बाद में जो संस्कृत यूज करना शुरू किया उसमें 42 हो गए, हिंदी में 33 हो गए और अंग्रेजी में 27 है। अगर हिंदी भी आती है आपको तो आप 25 से 26 अक्षरों से ऊपर आप बोलते नहीं है। तो आपके कितने चक्र जाम होते हैं शरीर के जिंदगी भर, आयु भर। अगर वैदिक संस्कृत आती है आपको तो आपके 56 चक्र बराबर काम करेंगे। और वैदिक मंत्रों का उच्चारण ऊंचे स्वर में ही होता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये मैंने बताया आपको, वैदिक मंत्रों से
निरोगी शरीर प्राप्त कर सकता है आदमी। सतयुग का इंसान था, वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, क्योंकि प्रत्येक गुरुकुल और विद्यालय में इन्हीं का पठन पाठन करवाया जाता था। लेकिन आज की तारीख में स्कूल में कहीं भी नहीं है रुद्री पाठ। है तो बताइए मुझे, कहीं स्कूल में रुद्री पाठ सिखाई जाती है? कहीं ना कहीं सर स्कूलों में जो वेस्टर्न कल्चर अपनाया जा रहा है वो भी जिम्मेदार है इसके लिए। पूरा जिम्मेदार है वेस्टर्न कल्चर। हमारी जो संस्कृति है उससे हम दूर हो गए हैं। अगर हम देखें तो अब ये चक्र घुमाने होते हैं हमें, ताकि हमारी नाड़ियां अंदर से मोटी भी हो जाएं और गहराई तक भी खुल जाएं। इसलिए 40 की अवस्था के बाद जैसे ही इंसान 40 की अवस्था क्रॉस करता है, अंदर की नाड़ियां सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, वहाँ ऊर्जा का संचार उस अंग में कम हो जाता है, और वो अंग वहाँ से गलत अनाप शनाप तरीके से काम करना शुरू कर देता है, जिसकी की वजह से इंसान रोग को पकड़ लेता है। आज कैंसर लो, थायराइड लो, अर्थराइटिस लो, बीपी लो, जितने भी बीमारियां हैं ये सारी इतने में हैं। बाकी तो हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं। अगर इंद्रियों को हटाते हो आप तो सारा सिस्टम तो इतने में ही चल रहा है ना आपका नाड़ियों में। मेन तो एनर्जी फ्लो सिस्टम। सर इंसान में आज गंभीर बीमारियां पाई जाती है, जैसे कैंसर हो गया, तो तमाम तरह की बीमारियां हैं। तो क्या वैदिक मंत्र पढ़ जो इंसान पढ़ता है, वैदिक मंत्रों का उससे बीमारियों का इलाज संभव है? उससे कैसे संभव नहीं है? जब ऊर्जा संचार प्रणाली आपकी जो मूलाधार चक्र से और विशुद्धि चक्र तक की जितनी नाड़ियां हैं उनको अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपकी 100% जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी केमिकल्स शरीर बनाता है शरीर के इस्तेमाल के लिए, वो सारे इतने में ही बनते हैं। मूलाधार से विशुद्धि तक जितने केमिकल्स बनते हैं, और ये जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, साइंस विज्ञान के पास क्या है, जो चीज़ कम है वो चीज़ ऊपर से डाल देते हैं। जो चीज़ कम है आपके शरीर में वो ऊपर से आपको दे देगा विज्ञान, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और बाकी शरीर का इम्यून और शरीर, मेन तो शरीर की एनर्जी फ्लो सिस्टम है। अगर कोई भी कायनात में कोई भी चीज़ बिना ऊर्जा के तो चलती ही नहीं है, और सही तरीके से ऑर्गन में अच्छे से ऊर्जा जाएगी तो क्यों नहीं अंग काम करेगा, ये बताइए। और वैदिक मंत्रों का भी ऐसा नहीं है कि वैदिक मंत्रों का एक स्वर है, उच्चारण है। अभी देखिए, सहस्रशीरेखव्य पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपत् सभूमिगुं सर्वतस्प्रतभत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुख एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषान्नो जदन्नेन तिरोहति। एक तरीका है उसका, उस तरीके में करने बहुत आवश्यक होते हैं। और मंत्रों का खाली अब सीखने से और करने से नहीं होता, इनका पहले अध्ययन करना पड़ता है, फिर इनका मंथन होता है, फिर इनका चिंतन होता है। 3 स्टेप होते हैं इसमें। तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे इंसान, सब कुछ होने के बाद भी इंसान तनाव में रहता है, हाइपरटेंशन में रहता है, तो उन्हें शांति कहाँ मिलेगी, कहाँ शांति मिलेगी उसे? देखिए, शांति की जहाँ तक बात करते हैं, भीतर से, शरीर के भीतर से मन की प्रधानता है, माइंड। अब आपका मन ही निर्बल है। मन की जो 6 शक्तियाँ हैं, उन 6 शक्तियों का विकास करना होता है आपको शिव संकल्पमस्तु के 6 मंत्र सीखने होते हैं, और उन 6 मंत्रों का आपको अध्ययन करना है पहले, फिर मंथन करना है, फिर 6 मंत्रों का चिंतन करना है। अब ये जो 6 मंत्र हैं शिव संकल्पमस्तु के, ये आपकी जो पावर्स हैं माइंड की, उनको बढ़ा देंगे। क्योंकि माइंड के बारे में विज्ञान के तो 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट में तो विज्ञान बोलता है माइंड इज एन एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, और एक स्टेटमेंट में विज्ञान बोलता है माइंड इज अ मेंटल ऑर्गन। तो शायद विज्ञान को भी नहीं पता कि जो मन है वो एक अंग है या एक क्रिया है। विज्ञान भी विचलित है इस चीज में। तो अब मन जो है, वो हमारे जो वेद हैं वो बताते हैं मन की ही एक रचना शरीर के रूप में की जाती है। मन को ही एक संकल्प देते हैं परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि में जन्म लेने से पहले, और आपको 7 जन्म मिलते हैं मानव शरीर में अपना संकल्प पूरा करने के लिए। और संकल्प का ज्ञान आपको तब मिलेगा जब आपकी जो शरीर की कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होगी तब। उसके अलावा आपको संकल्प का ज्ञान नहीं मिलना। और संकल्प का ज्ञान मिलेगा, संकल्प को पूरा करोगे तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं तो जन्मों के चक्रव्यूह में ऐसे ही आत्मा घूमती रहेगी इस सृष्टि चक्र में। ये 84 लाख योनियों का सृष्टि चक्र है परमपिता परमात्मा शिव और शक्ति का।
लाइफस्टाइल, खान पान, जंक फूड कितना जिम्मेदार है? क्योंकि आपने कई सवाल उठाया कि पानी भी जो इंसान पीता है वो भी सही नहीं होता। देखिए, अब आरओ यूवी ये सब लगाते हैं। पानी पानी का आपने मुद्दा उठाया। खाना हम पका के खाते हैं, पानी के साथ हम क्या क्रिया करते हैं? आपका पीने का पानी जो है वो स्वच्छ जरूर है, साफ और स्वच्छ जरूर है। इट इज़ क्लीन एंड प्योर, बट इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी एंड एनर्जेटिक। अब पानी को भी हम अभिमंत्रित करके पीते हैं, भोजन को भी हम अभिमंत्रित करके खाते हैं। अब पानी की जहाँ तक हम बात करते हैं, डॉक्टर इमोटो थियरी ऑन वाटर, आप पढ़िए उसको, कि ध्वनि की तरंगों का कितना भारी असर वाटर मॉलिक्यूल्स पे होता है। वो हेल्दी भी हो जाते हैं, वो एनर्जेटिक भी हो जाते हैं। अब हमारे इस यंत्र में वही होता है। ये ऊपर से हम पानी डालते हैं, इसमें हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसकी ध्वनि की तरंगें इनके वाटर मॉलिक्यूल्स को चेंज करती हैं और फिर हम नीचे इकट्ठा करते हैं और फिर ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर है। 18 साल 20 साल से हम यही पानी पी रहे हैं। जंक फूड जो इंसान खा रहा है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जितने अभी जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये हाइब्रिड जितना भी है, ये सारा जंक फूड तो 100% है। वैसे देखो तो शरीर को कितना चाहिए? 150-200 ग्राम अनाज सुबह, 150-200 ग्राम अनाज शाम को। लेकिन वो अगर अच्छा हो, शुद्ध हो, बढ़िया हो, सात्विक हो, तो अच्छा ही होगा ना। सात्विक ही अच्छा होगा, तामसिक तो अच्छा नहीं होगा। वैदिक यंत्र की बात करें तो सर, इंसान को जरा उसके बारे में बताना चाहेंगे, वैदिक यंत्र किस तरह से वो याद करे, पढ़े, कुछ उसके बारे में कितने? वैदिक मंत्र बहुत आसान है। अभी कुंडलिनी शक्ति का मैंने जिक्र किया, आप इस मंत्र का पठन पाठन शुरू कीजिए। जत प्रज्ञानमुत चेतो दृष्टिश्च जजियो अतिरंतर मृत्यं प्रजसु जस्मान्नदीते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आप संकल्पित है परमपिता परमात्मा शिव से, ये क्यों भूल जाते हैं? प्रत्येक मानव शरीर संकल्पित है। बिना संकल्प के कोई नहीं आया इस ब्रह्मांड में, एंट्री नहीं है, आत्मा की एंट्री नहीं है। ये ज्ञान का भंडार, हर इंसान के पीछे कोई ना कोई गुरु होता है। आपका भी कोई गुरु है? देखिए, मेरे गुरु परमपिता परमात्मा शिव ही हैं। और जहाँ तक मैंने ये ज्ञान की जहाँ तक बात करते हैं, तो ज्ञान रूपी मक्खन कहाँ से पैदा होता है? वैदिक मंत्रों के मंथन से पैदा होता है, यज्ञ से पैदा होता है। अब 5 क्रियाएं हैं: आराधना, साधना, पूजा, यज्ञ, तपस्या। ये तप योग के अंतर्गत आती हैं। मैं जप योग, तप योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इन योगों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है मेरा 18-20 साल से। तो इसी के बदौलत मुझे ये मिला है आशीर्वाद के रूप में। कितने सालों की मेहनत है सर? ये 20 साल के, लगभग 20 साल के आसपास की मेहनत है पूरी। जो शरीर के बारे में हमने पढ़ा, शिव जी के बारे में हमने जाना, बाकी समय के बारे में हमने जाना, इंसान के बारे में हमने जाना, कहाँ खामियां हैं इंसान में उनके बारे में हमने जाना, शिव से संगम कैसे संभव है इसके बारे में हमने जाना। क्योंकि संगम हो चुका हमारा, 2004 से संगम हो चुका। ये तो आज आप आए हैं सामना का लेख देख के। कोई ऐसा एक यंत्र बताइए जो हमारे श्रोता को बोलना चाहिए, जिससे उनको ये यंत्र बोलने से उनके जीवन में बदलाव आए। मैं तो कहूँगा अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लो, अपनी कुंडलिनी शक्ति जो है उसको जागृत कर लो, जो शिव साधना, शिव भक्ति और इस मंत्र के अध्ययन से होगी। अध्ययन, मंथन, चिंतन, ये तीनों स्टेप करो इस मंत्र का, आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। आपको एक अनोखा ज्ञान मिलेगा, आपको एक अनोखा ज्ञान मिलेगा। क्योंकि आज का इंसान या तो मन की समझ को हावी कर लेता है बुद्धि की सोच पर और शरीर से कर्म कर देता है, अथवा बुद्धि की सोच को हावी कर लेता है मन की समझ पर और शरीर से कर्म कर देता है। इंसान को पता ही नहीं कि कौन सा कर्म उसे समझदारी से करना था, कौन सा कर्म उसे होशियारी से करना था। आखिरी सवाल सर, कोई व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करना चाहे, कोई जानकारी लेना चाहे तो कैसे संपर्क करे? आपका नंबर बता दीजिए या तो फिर आपका वेबसाइट कुछ हो आप लोग बता दीजिए। तो मेरी वेबसाइट है वैदिकदुनिया.com। वैदिकदुनिया.com पे जाइए, आप भले ईमेल से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ फ़ोन नंबर भी है मेरा, सारी चीज़ें हैं। अब वैदिकदुनिया.com वेबसाइट से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर है 7738 707 923।
ये मेरा नंबर है। बाकी हम कौन सा मंत्र से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, बाकी आपके नाड़ी उपचार, आपकी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी भी देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपका कौन सा चक्र में प्रॉब्लम है, उस चक्र को भी ठीक करते हैं और ऑर्गन भी ठीक होता है और शरीर भी ठीक होता है।